सिंध असम्बली का मेंबर हूँ, ना हमारे पास स्टैंडिंग कमेटीज हैं, ना पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, ना हम उसके मेंबर हैं, ना हम किसी स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर हैं, ना किसी के ऑपोजिशन में एमक्यूएम भी, जीडीए भी, सब कोई इसमें चेयरमैन भी नहीं है। लेकिन उसमें एक जब आपके अपोजिशन लीडर थे शमीम नकवी साहब, तो उन्होंने खुद बॉयकॉट कर दिया था ना, इसमें तो गलती आपकी है। वो तो हर बहुत सारे मामलात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको लिफ्ट नहीं कराती, लेकिन इसमें तो बॉयकॉट आपने किया था, आपके पास आ रही थी। थोड़ा सा मैं आपको अगेन इसका भी बैकग्राउंड में आपको बता दूं। हम ये चाहते थे कि जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की इन्होंने बात की और इन्होंने कौमी असम्बली के अंदर कहा कि अपोजिशन लीडर बनेगा ठीक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन, और ये आपको याद हो कि बेनजीर साहिबा और नवाज शरीफ साहब और दूसरी पार्टीज ने एक मुत्तफिका लाएअमल तय किया था। ठीक, तो व्हाई नॉट इन सिंध? सिंध में ये अपना एहतसाब खुद ही करेंगे। सही, ये सिंध में के अंदर अपना एहतसाब खुद ही करेंगे। अच्छा, फिर पीएसी की आपने बात की, स्टैंडिंग कमेटीज इनको देने में क्या प्रॉब्लम थी? और ये जो बिल है जिसके ऊपर आज तमाम जमातें सरापा एहतजाज हैं, आज पीएसपी है, जमात इस्लामी है, एमक्यूएम है, इवन जीडीए, जो कि आपने भी खुद अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में जिक्र किया कि हम फवारा चौक पर हम सब इकट्ठे हुए थे। सही। तो मैं ये जानना ये चाहता हूं कि क्यों सब खिलाफ हैं। ठीक, हम पे ये इल्जाम आता है कि हम कौमी असम्बली के अंदर हमने बिल पेश किया और पास भी करा लिया। सही। तो वहां तो कोई एक बंदा सड़कों पे नहीं निकला, क्योंकि हमने ऐसे कोई बिल, मुतनाज़ा कानून या ऐसी कोई चीज नहीं की, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि कराची हो, हैदराबाद हो, सखर हो, लाड़काना हो, जिसको ये लोग गलत इंटरप्रेट करते हैं, हम ये चाहते हैं हर शहर को हकूक मिले, पूरे सिंध को हकूक मिले और मेयर बाइख्तियार हो। बिल्कुल होना चाहिए। कुरैशी साहब आप सही कह रहे हैं, लेकिन जब कौमी असम्बली में यही एटीट्यूड आपकी तरफ से आता है, सिंध असम्बली में सिंध हुकूमत यही कर रही है, वन साइड चीज़ें हो रही हैं, तो ये चीज़ें ज़रा अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। डॉक्टर सराब सरकी साहब, किस तरह देखते हैं कल वाले वाक़े को? ज़रा अपर हैंड आपका था, इंतज़ामिया आपकी थी, हुकूमत आपकी है, ये मामला इस तरफ जाना नहीं चाहिए था। अब इस पर बड़ी डिबेट हो रही है और ख़ास तौर पे राब्ते भी हो रहे हैं, लेकिन ये राब्ते पहले हो जाते तो कम अज़ कम इस मामले से बचा जा सकता था। पहले ही बल्दियाती इस तरमीमी बिल की वजह से जमात इस्लामी सरापा एहतजाज है वो सिंध असम्बली के गेट पे बैठी हुई है, अब एमक्यूएम है, फिर जमात इस्लामी ने कल भी ऐलान किया है कि वो शहर को बंद करेंगे। हेलो जी जी डॉक्टर साहब, आपकी सही आवाज नहीं आई है मुझे और मैं सुन नहीं पाया। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे ये था कि कल वाला जो अफसोसनाक वाक़या हुआ, इसमें ज़ाहिर हुकूमत आपकी थी, इंतज़ामिया आपकी थी, आप इसको हैंडल कर सकते थे, लेकिन अब ज़ाहिर इस पे बयानात भी आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, कोई कह रहे हैं प्लांटेड था, कुछ कह रहे हैं कि ये अटेंशन गेन करने का एक ज़रिया था, लेकिन कुछ भी हो, इमेज तो ख़राब हुआ, पाकिस्तान का इमेज ख़राब हुआ, कराची का। बिल्कुल ज़फीन भाई, नहीं होना चाहिए था। वो हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने भी ये बात कही है, डिटेल में प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है, नहीं होना चाहिए था। असल में मजबूरी, आपको भी पता है कि ये पीएसएल के पूरी दुनिया से प्लेयर आए हुए थे, तो इस वजह से एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है ना वो उनको मना भी किया, समझाया भी सही। पहले भी आपको पता है कि पाकिस्तान इस मामले में बहुत पीछे रह गया है। पहले भी यहाँ से न्यूजीलैंड की टीम वापस चली गई जब ये बज़िद हुए और इन्होंने ये कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से जो है ये इस तरह का कोई इक़दाम करे, कोई बड़ी खबर बने या कोई ऐसे हालात पैदा हो और उसके बाद कोई बड़ा रिएक्शन आए कराची के अंदर। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कराची के लोग और पूरे सिंध के जितने भी लोग हैं अब इस पॉलिटिक्स को समझ गए हैं कि इस तरह की सियासत, लसानी वाली सियासत की अब कोई गुंजाइश नहीं है। हम बहुत आगे निकल आए और अब मेरे ख्याल में वो जो पुरानी जो सियासत होती थी, जो मारधाड़ की सियासत होती थी, लसानियत की सियासत होती थी, वो दफन हो चुकी है। और आपने देखा कि इन्होंने एहतजाजी कॉल दी, उसका भी कोई रिएक्शन नहीं आया। मैं जाती तौर पर ये समझता हूँ ये हमारे भाई हैं, हमें सब वो इसी सूबे के अंदर रहना है। शहजाद भाई आपसे बात कर रहे थे, जी जी, वो ये कह रहे थे कि ये हमें एतमाद में नहीं लेते हैं। हमारा मौक़िफ़ अलग है, बिल्कुल उसके बरक्स है। वो ये है कि हमने हर इम्कान कोशिश की कि जितनी भी कमेटीज हैं हम अपने अपोजिशन को दें, और हमारा ये आपके सामने बहुत बड़ा सबूत है। वन मैन
वन कमेटी चेयरमैन, वो भी कम्युनिकेशन ठीक। जो है मिनिस्ट्री, उसके चेयरमैन हैं जमात इस्लामी के हमारे अब्दुल रशीद भाई। ये भी कहेंगे, हमने जमात तो कभी इस्लामी। भी मना नहीं किया, हमने तो ठीक। हर इम्कान कोशिश की कि आप हमारे साथ आए, और ये हमें जरूर ये दर्ज देते हैं, कहते हैं, लेकिन खुद इनके जो है इमरान खान साहब अपोजिशन के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। बड़े सेंसिटिव इशू में ठीक है। बैठ के कैमरा में बात करने के लिए नहीं आते हैं। तो उसमें जमहूरी पार्टी है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी है, और हमें ये आमतौर पर ये ताना दिया जाता है कि भाई ये जो हैं वडेरे हैं। भाई वडेरे कुछ भी नहीं, हम खुद वडेरों के खिलाफ हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने पूरे वो बात ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन अपोजिशन को तो ज़रा ऑन बोर्ड लेना होगा। अगर आपने सुबह चलाना है, चीजें करनी है तो अपोजिशन को ऑन बोर्ड जफरीन भाई नहीं लेते तो फिर जमात इस्लामी के पास जाते, ठीक है, या लेकिन पीएसपी के साथ जाते। हमारे पास तो अभी हमारे लिए तो मुसीबत हो गई है। कराची, हम जो है थोड़ा डॉक्टर साहब इसमें कोई शक नहीं, PSP डॉक्टर साहब इसमें कोई शक नहीं, पिछले 1-1.5 महीने से जो मेरी जफरीन भाई मेरी बात सुने, पीएसपी के पास जाते हैं तो एमके वाले नाराज हो जाते हैं। ठीक है, एमके वाले इसी बात पे तो ज्यादा नाराज हुए हैं, नहीं तो पहले तो बीच में तो ये बिल्कुल ठंडे हो गए थे। ठीक है। 2013 का कानून बैठ के हमारे साथ बनाया, मैं खुद असेंबली का मेंबर था 2013 में। फिर पूरा 4 साल फिर इनके जो है वो चेयरमैन जो है मेयर वो कहते रहे कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है। भाई आपने खुद बैठ के हमारे साथ ये कानून ठीक है। बनाया था। ठीक, डॉक्टर साहब आपका पॉइंट आ गया, और इसमें कोई शक नहीं। ज़रा जो अपोजिशन जमातें हैं, जब इनके मफाद की बात होती है तब ये तमाम तर काम इस तरह के कर रहे होते हैं, और जहाँ पे इनको लगता है कि हम अवामी पजीराई खो रहे हैं तो वो इस तरह के वाक़यात का सहारा लेते हैं। पिछले 1.5 महीने से हम देख रहे हैं कि सिंध की सियासत में ख़ास तौर पे, और कराची और हैदराबाद में जो नारे लग रहे हैं और जिस तरह की बातें हो रही हैं वो मैं यहाँ रिपीट भी नहीं कर सकता, लेकिन बड़े बड़े ज़िम्मेदार जो हैं ग्रुप जो हैं वो ये बातें कर रहे हैं। नहीं होना चाहिए, बड़ी मुश्किल से कराची का अमन बहाल हुआ था। मज़हर बल्लाज साहब, आप चूँकि आपसे मैं ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर के साथ जो आपकी मुलाकातें रही उस पर सवालात करूँगा, लेकिन चूँकि पहला हिस्सा हमारा सिंध की सियासत पे है, किस तरह देखते हैं एक तो तरमीमी बिल के हवाले से, जैसे शहजाद कुरैशी भाई भी और डॉक्टर सराज सरकी साहब भी कह रहे हैं, एटीट्यूड हमारा बड़ा जमहूरियत के दावेदार तो हम हैं, लेकिन अपनी अपनी जगह हम थोड़े से डिक्टेटर भी हैं। सिंध असम्बली में पिछले दिनों आपने सुना होगा वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि हम अक्सरियत में हैं, आप अक़लियत हैं। इसी तरह वहाँ पे मिनटों में जो है वो बिल पास हो जाते हैं, अपोजिशन को वहाँ पे वफाक में भी ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता, नेशनल असम्बली के अंदर भी। तो ये रवैया कब ख़त्म होगा? और कल वाला जो वाक़या हुआ आपकी इस पर भी बड़ी नज़र है, ये क्यों हम जब कोई बड़ी हैपनिंग हो रही होती है उस वक्त ही हमें ये प्रोटेस्ट याद आते हैं और हम पुरतशद्दुद वाक़यात का सहारा लेते हैं? बहुत शुक्रिया अजमीर साहब, मैंने कुरैशी साहब की बात भी सुनी है और डॉक्टर सराज सरकी साहब की बात भी सुनी है। गुजारिश ये है कि हमारे यहाँ अजीब चलन है हमारी सियासी पार्टियों का, फिर हम रोते हैं जमहूरियत को। पाकिस्तान में आज तक जितनी भी हुकूमतें आई उसमें एक बीमारी बहुत रही कि जब आमरीत आई तो डिक्टेटर ने जमहूरियत पसंद बनने की कोशिश की, और जब जब जमहूरियत आई तो जमहूरी लीडरों ने डिक्टेटर बनने की कोशिश की। इस रवैश से हम नहीं निकल सके। अब देखिए कि 18वीं तरमीम के जरिए सूबों को इख्तियारात बहुत मिल गए, अच्छी बात है। अब सूबों को चाहिए कि वो अपने इख्तियारात मकामी हुकूमतों को दें, मगर बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान में जितने भी वज़राए आला हैं वो इस बात के लिए तैयार नहीं होते कि हम मकामी हुकूमतों को, बल्दियाती हुकूमतों को इख्तियारात दें, और वो सारे इख्तियारात अपने पास रखना चाहते हैं, खजाने की पूंजियां अपने पास रखना चाहते हैं। इसलिए खास तौर पर अब सिंध के जो शहर हैं बड़े, जी जैसे कराची है और हैदराबाद है, वो नजरअंदाज हो जाते हैं। वो इसलिए नजरअंदाज होते हैं कि कराची से पीपल्स पार्टी बड़ी तादाद में नहीं जीतती, हैदराबाद शहर में से नहीं जीतती, ठीक। तो वो उस हार का जो है बदला वो इस तरह उतारते हैं कि इनको इख्तियारात ही न दिए जाए। ठीक।
اصولت اور اختیارات دینے چاہیے. اب جو ڈاکٹر صاحب کی بات ہے، صدیقی صاحب کی، میری ڈاکٹر صاحب سے یہ گزارش ہے کہ چلے پی ٹی آئی بھی آپ سے ناراض ہے، ایم کیو ایم بھی آپ سے نانا ہے، اور جی ڈی اے بھی آپ سے نانا ہو گئی. چلے یہ اپوزیشن کی جماعتیں جو اسمبلی میں ہیں، جو اسمبلی کے باہر جماعتیں ہیں وہ کیوں ناراض ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کی قانون سازی میں، آپ کے سسٹم میں کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے، تو سب لوگ ناراض ہوئے ہیں. تشدد آپ نے جماعت اسلامی والوں پر نہیں کیا، وہ تو مہینہ ہو گیا بیٹھے ہوئے. بالکل. تو ایم کیو ایم آپ کے ہتھے چڑھ گئی، ایم کیو ایم پہ آپ نے تشدد کیا، تو آپ نے خود ایک لسانی باتوں کی آپ نفی کر رہے ہیں، مگر آپ نے ایک ایسی جماعت پہ تشدد کیا جو لسانیت کی بنیاد پر ابھری تھی، اس پہ تشدد کر کے تو آپ نے پھر سے لسانیت کو ہوا دے دی. اب آ جائیے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی طرف. جی. پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں وفاقی سطح پہ قومی اسمبلی میں رانا تنویر صاحب ہیں، اس کے چیئرمین، وہ مسلم لیگ نون کے ہیں. پنجاب اسمبلی میں بھی حمزہ شہباز کو آپ دیکھیے، اگرچہ ان پہ کیسز بھی چل رہے ہیں، بالکل ایسے ہی، لیکن وہ اپوزیشن لیڈر بھی ہیں اور اپوزیشن کے اراکین کمیٹیوں کے ممبران ہیں. مگر سندھ میں آپ جو میثاق جمہوریت ہے اس جی. پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ میثاق جمہوریت تو آپ کا بنایا ہوا ہے، 18ویں ترمیم تو آپ کی بنائی ہوئی ہے جس میں ڈیولیشن آف پاور ہے. تو ڈیولیشن آف پاور کے تحت آپ کراچی کے جو بلدیاتی ادارے ہیں ان کو اختیارات کیوں نہیں دیتے؟ یا جو حیدرآباد کے ادارے ہوں گے یا جو سکھر کے بلدیاتی ادارے ہوں گے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جی 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 جمہوریت کا تو تقاضا یہی ہے. اور جمہوریت کا تقاضا مظہر اللہ صاحب بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، جمہوریت کا تقاضا. جی جی ضمیر صاحب ایک جملہ صرف لینے، جی جی شور وہ جو بات کی ہے نا مراد علی شاہ نے اکثریت اور اقلیت والی، جی بالکل. تو میں ذرا تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں ڈاکٹر صاحب کو کہ جب 70 میں شیخ مجیب الرحمان 162 سیٹیں لے چکا تھا تو آپ کی پارٹی کے پاس 81 یعنی 81 سیٹیں تھیں، تو آپ نے اس وقت اکثریت کا احترام کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں اس وقت آپ جمہوریت پہ ایمان لائے تھے اور اکثریت پہ ایمان لائے تھے؟ ٹھیک. اب آپ اکثریت جگاتے ہیں. مظہر صاحب مجھے چونکہ بریک کا کہا جا رہا ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ میں اس پہ ڈاکٹر صاحب کا بھی 1 منٹ کا رسپانس لے لوں، اور اس کے بعد چونکہ اس کے بعد ہم ذرا صدارتی نظام کی جو گونج ہے اور احتساب کا عمل ہے اس پہ جائیں گے. ڈاکٹر صاحب مظہر بلال صاحب کی آپ نے گفتگو سنی، اس پہ رسپونڈ کرنا چاہیں گے؟ انہوں نے یہ کہ میں چونکہ اقلیت والا جو معاملہ تھا اور خاص طور پہ جو مراد علی شاہ صاحب نے کہا تھا نا کہ ہم اکثریت میں ہیں اور اکثریت فیصلے کرتی ہے، آپ تو اقلیت ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے ایک اور جملہ کہا تھا، مظہر اللہ صاحب نے وہ ایڈ تو نہیں کیا لیکن میں آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں مجبور نہ کریں، نہیں تو ہمیں کچھ اور سوچنا پڑے گا. تو یہ جو اس طرح کی دھمکیاں ہیں، اس طرح کی چیزیں ایم کیو بھی یہی کرتی ہے، آپ بھی یہی کر رہے ہیں. تو انہوں نے سنے ایک اور انہوں نے 70 کے الیکشن کا ریفرنس دیا ہے کہ بھٹو صاحب اس وقت اقلیت میں تھے، اکثریت میں نہیں تھے، تو ملک جو ہے وہ دو لخت ہو گیا تھا. تو یہ ریت وہاں سے چلتی ہوئی آ رہی ہے. جی رفیق بھائی، بات یہ ہے کہ ہم ہمارے بھائی ہیں، ہم کوئی اس میں کوئی دو رائے نہیں. ظاہر ہے یہ بھی ہم نہیں سمجھتے کہ ہماری حقیقت ہے تو ہم ہر چیزوں کو بلڈوز کریں. جو چیزیں اسٹیبلش ہیں ہم نے کہا تھا کہ اجرت میں ہم نے اس کے متعلق بات کیا کہ کورٹ کا ریلیشن کمیشن کا پریشر تھا، تو ہم نے جلدی میں بات کیا. پھر اس کے بعد اس میں ہم نے امینڈمنٹ کی جو ہمارے دوستوں نے کی بتائی، لیکن یہ ہے کہ اب بھی اس میں ہمارے منسٹر صاحب بھی کہہ چکے ہیں، ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں، یہ کوئی آسمانی ضعیفہ نہیں ہے، ایسا ہی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب مسئلہ جمہوری رویوں میں اور جو ہمارے ایٹیٹیوڈ ہے جس کو جمہوری روی یہ ہے کہ جس طرح میں زبان استعمال کروں تو اگلا پھر اس پہ پرووک ہوتے ہیں نا. ڈاکٹر صاحب میں یہی عرض کر رہا ہوں آپ سے، سنیے گا مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. میری بات سن لیں نا، آپ یہ کہیں کہ بھائی ہم دوسری چیز سوچیں گے، پھر ہم یہ کریں گے. بھائی کو بھی، چھوٹا بڑا بھائی کو بھی اس طرح دھمکی نہیں دیتا ہے. نہیں دیتا لیکن دھمکیاں دونوں طرف سے دی جا رہی ہیں. بدقسمتی تو یہ ہے، ہم کب کہہ رہے ہیں یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، وہ تو کچھ نہیں. ہم کیوں
इस तरह की लैंग्वेज हम क्यों इस्तेमाल करें? नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर साहब मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज है, रवैया तो रखना पड़ेगा। आप जो बात कर रहे हैं, आप जितने भी शोज किए हमने बल्दियात पे, और खासतौर पे आप मेरे प्रोग्राम में होते ही हैं अमूमन, आप तो ये बात कह रहे हैं, आपका डेलीगेशन भी जाता है, वो सही ये बात कर रहे हैं, लेकिन फ्लोर के ऊपर डिबेट के लिए लेके नहीं आते ना, जहां ले आना है वहां नहीं करते। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आप कहते हैं कि हम सब कुछ सुनने को तैयार हैं, तो फ्लोर पे ओपन करें, अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें और फिर बिल पास करवा दें, वहाँ पे ओपन नहीं करें। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि महंगाई भी बढ़ती जा रही है, करप्शन ख़त्म हो गई थी। प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं, सदारती निज़ाम और गवर्नर राज सिंध में कहा जा रहा है कि गवर्नर राज लगेगा, मुतालबात किए जा रहे हैं। क्या हकीकत है और क्या अफसाना है, और क्या ये माहौल इस तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है, मुस्तकबिल क्या होगा, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।